सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 34 वचन से जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पर एक सामरी औरत को परमेश्वर की योजना के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भोजन लेने के लिए भेजा, क्योंकि उस समय सामरी लोगों के साथ यहूदी लोगों का मिलना जुलना को अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि कोई भी यहूदी किसी सामरी से मिलना नहीं चाहता था, उनको छोटी जाति के तौर पर समझा जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सब चेलों को भोजन लेने के लिए भेज दिया। जब वो भोजन लेकर वापस आए तो यीशु को देने लगे, तब यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह जब तक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में चले, उनका मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य को पाप से छुड़ाकर परमेश्वर के साथ मिलाना। और यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी में रहे, उसी उद्देश्य में पिता की मर्जी को समझते हुए उस काम को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन आज बहुत तेरे विश्वासी भूलते जा रहे हैं क्यों स्वर्ग का परमेश्वर उनको कलीसियाओं में लाया, या क्यों एक व्यक्ति को उद्धार मिला है। कलीसिया भूलती जा रही है मेरे प्रभु की इच्छा क्या है, क्यों मुझे इधर लाया गया, उसका कौन सा काम है मुझे पूरा करना है। आप याद रखिएगा, हमें सिर्फ पाप से छुटकारा पाना काफी नहीं, या बपतिस्मा लेना इतना काफी नहीं, बल्कि मैं और आप सिद्ध होना, यीशु के समान बनना, परमेश्वर के साथ नई पृथ्वी नया आकाश में रहने के योग्य बनना, वो है परमेश्वर की योजना। और उस काम को जब तक एक विश्वासी अपने जीवन में पूरा नहीं करता है, तब तक उसका सारा भाग दौड़ व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं। आप जरूर प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप उस काम को पूरा करने के लिए आपका ध्यान ही नहीं है। क्योंकि हम जैसे जैसे प्रभु में समय बिताते जा रहे हैं या वचन सुनते जा रहे हैं, हमें जरूर प्रभु में आने के कारण हमें बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस पृथ्वी को परमेश्वर हमें हमेशा के रहने के लिए नहीं बनाया, ना ही ये पृथ्वी हमेशा के लिए रहेगी। ये पृथ्वी, अगर आप भजन संहिता 102 अध्याय पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, ये पृथ्वी एक समय आएगा जब पुरानी हो जाएगी और परमेश्वर इसको पुराने कपड़े की तरह लपेट कर फेंक देगा। धीरे धीरे ये पृथ्वी अपना सारा कार्य को पूरा करते हुए विनाश की ओर जा रही है। इसमें पानी खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे इसका अंत होने का समय आ रहा है। तो आप समझिएगा, जब ये पृथ्वी इस तरह से नाश होने के इतने नजदीक में है, तो क्या मैं और आप प्रभु के पीछे आने के बाद क्या शारीरिक और सांसारिक बातों के पीछे भागे? क्योंकि आज बहुत तेरे विश्वासी अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के विषय में इतने चिंतित हैं, नौकरी के विषय में इतना चिंतित है, उनकी शादी ब्याह के विषय में, उनके बच्चों के विषय में, आने वाली पीढ़ियों के विषय में इतने चिंतित है, लेकिन उनको ये भूल गया किस मकसद से प्रभु मुझे और आपको लाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पृथ्वी परमेश्वर ने की योजना के साथ बनाई है। इस पृथ्वी के ऊपर मुझे और आपको ना केवल उद्धार देने के लिए प्रभु ने मनुष्य बने, बल्कि इस पृथ्वी में जब तक हमें समय मिलता है, उस समय में हमने उस काम को पूरा करना है। और जब काम पूरा हो जाएगा, इस पृथ्वी को परमेश्वर पुराने कपड़े की तरह लपेट कर फेंक देगा। इसलिए मैं अगर इस पृथ्वी की चीजों के पीछे ही भाग रहा हूं, तो मेरा सब कुछ इकट्ठा किया हुआ चीजें एक दिन इस पृथ्वी के साथ नाश हो जाएगा। ना मेरे साथ कुछ जाएगा, ना मैं अपने साथ कुछ लेकर आया हूं। मुझे परिवार मिला, परिवार की जरूरतों का चीजें मिली, वो सब परमेश्वर ने अपनी वफादारी के कारण मुझे इंतजाम करके दिया। हमें जो कुछ भी इस पृथ्वी में मिला है, हम सिर्फ उन चीजों के रखवाले हैं, कस्टोडियन हैं। और एक समय आएगा हम सब कुछ छोड़कर जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप उसका पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़कर देखिएगा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हम
परमेश्वर के पीछे आते समय हमें कभी भी किसी भी शारीरिक बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अन्य जातियों को जब देखते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि और समझ चाहिए, प्रभु अन्य जातियों को भी दे रहा है। उनको खाने के लिए रोटी चाहिए, प्रभु उनको भी इंतजाम करके दे रहा है। सब चीजों के लिए प्रभु उनको इंतजाम करके दिया। तो क्या मुझे विश्वासी को परमेश्वर से बार बार शारीरिक चीजें मांगनी पड़ेगी जो अन्य जातियों को बिना मांगने से मिल रही है? तो आप समझिएगा, परमेश्वर ने मुझे उस उद्देश्य से नहीं बुलाया। मुझे अपना काम पूरा करने के लिए प्रभु ने चुना, मुझे कलीसिया में शामिल होने के लिए बुलाया है। इसलिए अगर शारीरिक बातों के लिए मुझे कोई चिंता है तो मैं अपनी सारी चिंता उस पर डाल दूं, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। कब मुझे आत्मिक चीजें देनी है, कब मुझे शारीरिक चीजें देनी है, परमेश्वर को अच्छी तरह इन चीजों की समझ है। तो आप समझ कर चलिएगा, आप कब तक इन चीजों के पीछे भागते रहोगे? आप प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 वचन भी पढ़कर देखिएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आप समझिएगा, प्रभु ने मुझे सिर्फ उद्धार नहीं दिया, मुझे पवित्र आत्मा भी दिया। पवित्र आत्मा सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं, मुझे अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थितियों में मैं यीशु का गवाह बनकर दुनिया के सामने खड़ा होना है। अगर मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, उस बात में मैंने गवाह बनना है। कैसे गवाह बनेंगे? मेरे प्रभु को मालूम है कितने लोगों को इस संसार में जॉब नहीं मिलती, वो बड़ी मुश्किल से अपने पारिवारिक तौर पर अपना गुजारा करते हैं। उस समय में जब एक विश्वासी को जॉब नहीं मिलती है तो एक विश्वासी निराश होने की जगह एक गवाह बनकर खड़ा होता है। उसको मालूम है मेरा प्रभु समय पर जैसे इस्राएलियों को जंगल में मन्ना इंतजाम करके देता था, मुझे भी समय पर इंतजाम करके देगा। वो अपना छोटा काम करके भी वो खुशी से चलेगा, उस बात में गवाह। कितने लोगों को संतान नहीं है, कितनी बार किसी विश्वासी को प्रभु संतान नहीं देगा, बच्चा नहीं देगा, ताकि उन लोगों के लिए आप गवाह बनकर खड़े हो जाओ जो बच्चा ना मिलने के कारण कितने परेशान है। अगर एक विश्वासी भी परेशान है तो आपको पवित्र आत्मा मिलने का क्या फायदा? आपको पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी आप परमेश्वर के लिए गवाह बनकर खड़े नहीं होते। जब एक व्यक्ति के घर में पैसे की तंगी चल रही है और वो बेईमानी कर कर, धोखा कर कर अपने घर का इंतजाम कर रहा है, उस समय में एक विश्वासी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना रहा है, तो आप दूसरों के सामने क्या गवाही देंगे? आप प्रार्थना भवन में आकर आप अच्छी तरह अन्य भाषा बोलकर आराधना करते हैं। आराधना करने से काम पूरा नहीं हो जाता। पवित्र आत्मा क्यों मिला? ताकि मैं उन सब जगहों में, जिन जगहों में सारा संसार परेशान है, दुखी है, जहां पर उनको खड़े होने में दिक्कत होती है, उधर में मैं विश्वासी होने के नाते मेरे यीशु की गवाही को प्रकट करना। परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? परमेश्वर के लोग परिस्थितियों को देखकर परेशान नहीं, बल्कि परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा, आप किस रास्ते में आगे जा रहे हो, क्योंकि आप वचन को ध्यान से समझेंगे तो सिर्फ परमेश्वर ने आपके शारीरिक बातों के लिए इंतजाम करके नहीं दिया। अगर आप एफिसियों 4 अध्याय पढ़ेंगे आपको उसमें भी जाकर मालूम चलेगा, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई नियुक्त करके दी ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो, मसीह की देह उन्नति पाए। तो कलीसिया तरक्की पाना है, एक विश्वासी सिद्ध होना है, उसके लिए सेवक लोगों का इंतजाम करके दिया, वचन का इंतजाम करके दिया। आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दे दिया ताकि आप अपने कार्य को पूरा कर सको, आप उनके द्वारा परमेश्वर की मर्जी को जान सको। आज कितने विश्वासी बीमारी आते समय परेशान है, पैसे की तंगी आते समय परेशान है, आपको परमेश्वर ने संतान नहीं दी, आप परेशान हो, आप अन्य भाषा में आराधना करते हो लेकिन आप फिर भी परेशान हो। मेरे प्यारों, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ किधर है? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर किधर गया? जब अन्य जाति भी रो रहा है, आप पवित्र आत्मा पाने के बाद आप रो रहे हो, आप परेशान हो।
मेरे प्यारो, इसका मतलब आप परमेश्वर के काम को या तो भूल चुके हो या आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो। इसलिए इन्हीं दिनों में आप प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, वचन को अच्छी तरह पढ़े, ताकि प्रभु का आत्मा आपको अपनी इच्छा समझने के लिए मदद करे, ताकि आप उसके काम को पूरा करने के लिए लग जाओ। मेरे प्यारो, समय बर्बाद मत करिए। इन्हीं दिनों में परमेश्वर का दिया हुआ कार्य को पूरा करने में आप लग जाओ, क्योंकि उसका आगमन बहुत नजदीक है। आप इस वचन को मनन करें, प्रभु का आत्मा और भी आपको समझने के लिए मदद करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे।